तरह तरह की आवाजें उठनी शुरू हुई, तो हमने कहा था कि मोदी इतना सातिर टाइप का इंसान है, इसने कोई शौक से कानून वापिस नहीं ले। अगर हम बिखर गए, अगर हमारी ताकत कमजोर हुई तो ये दोबारा अटैक करेगा। वही इन्होंने किया है। जब हमारे बीच से राजनीतिक गैर राजनीतिक तरह की चर्चाएं चाल के कुछ साथी हमारे से अलग हो गए और अलग जाकर के आंदोलन खड़ा करना शुरू कर दिया, तो तुरंत कृषि नीति के नाम पर वही कानून लेकर के आगे ना। और इन्होंने सोचा है कि किसान बटा हुआ है, मगर सच्चाई ये है कि हम बेशक छोटा मोटा थोड़े बहुत कमजोर हुए, क्योंकि भाई भाई से दूर हटे तो कमजोर तो होता ही है, मगर इतने कमजोर नहीं हुए हैं मोदी जी कि आप हमारे ऊपर वो कानून थोप दोगे। आज हम कुरुक्षेत्र में एक मीटिंग किसानों की करने के लिए आए हैं, क्योंकि पिछली 27 तारीख को संयुक्त मोर्चा मीटिंग में 2 रैलियां तय हुई थी। एक तो हम 9 तारीख को मोगा में पंजाब की रैली कर रहे हैं, जिसमें किसान पंजाब का होगा मगर लीडरशिप पूरे राष्ट्रीय होगी। और एक 4 जनवरी को टोहाना के अंदर महापंचायत, उसका नाम दिया गया रैली की बजाय, टोहाना के अंदर महापंचायत होगी। संयुक्त मोर्चा का बैनर होगा, हरियाणा पंजाब का किसान होगा, मगर लीडरशिप राष्ट्रीय होगी। इसके 3 मुद्दे लिए गए। नंबर 1 मुद्दा तो वो है जो दिल्ली मोर्चे में हमारे साथ कुछ वादे किए थे सेंट्रल सरकार ने, उनको लागू करो। नंबर 2 रहेगा जो कृषि नीति के नाम पर भारत सरकार ने जो कृषि नीति के नाम पर स्टेट गवर्नमेंटों को एक लेटर भेजा है, उसके अंदर जो कानूनों के खिलाफ हमने 13 महीने लड़ाई लड़के वो वापस करवाए थे, वही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का और एपीएमसी एक्ट तोड़ने का, मंडी तोड़ने का दोबारा कोशिश की जा रही, दोबारा उन कानूनों को लागू करने की कोशिश की जा रही। एक हम उनका विरोध करेंगे, क्योंकि देश का किसान हर चीज़ को पहचानते हुए ये भी पहचान चुका कि जहाँ भी मंडियाँ हैं वो किसान को तोल और मोल की गारंटी देती है, इसलिए हम इन मंडियों को किसी तरह टूटने नहीं देंगे। दूसरी हमारी हरियाणा के किसान की तो इस एक्ट के साथ, एपीएमसी एक्ट के साथ या मंडियों के साथ एक भावना भी जुड़ी हुई है कि सर छोटू राम लेके आया था और इन मंडियों की वजह से किसान की लूट में कमी आई थी, तो हम इसलिए भी इनको नहीं टूटने देंगे। तीसरी हमारी बात है, देश के अंदर बहुत सी जगह किसान आंदोलन चल रहे, चाहे जैसे नोएडा में चल रहा है, शंभू बॉर्डर पे चल रहा है, खनौरी बॉर्डर पे चल रहा है। भाई जितने भी आंदोलन चल रहे हैं, इनको बातचीत के जरिए इनके साथ तानाशाही कर रही सरकार, इनको बातचीत के जरिए हल करो, न कि तानाशाही करो। आप लगाइए एक बुजुर्ग नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल खनौरी बॉर्डर पे 35 दिन से हड़ताल पे बैठे हैं, भूख हड़ताल पे। क्या एक किसान नेता की जान की कीमत इतनी सस्ती है? सरकार को शर्म आनी चाहिए। उनके साथ बात करो, बातचीत से रास्ता निकालो। अरे ये मांग तो वही है ना जो आपने लिख के दी थी, हम मानेंगे। पर आज इतनी बेरुखी क्यों, आज इतनी तानाशाही क्यों? तो इन 3 मुद्दों को लेकर के हम 4 तारीख को टोहाना के अंदर पूरा संयुक्त मोर्चा एक का लीडरशिप वहाँ होगी, हरियाणा का पंजाब का किसान होगा। इन 3 मुद्दों को लेकर के पंचायत कर रहे हैं। और आज हम कुरुक्षेत्र के किसानों से प्रार्थना करने के लिए आए थे कि आप टोहाना में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 4 तारीख को पहुँचो। तो इसमें कौन कौन संगठन शामिल होंगे? देखिए, संयुक्त मोर्चा में तो सारे संगठन थे। पहले संयुक्त मोर्चा आपने बॉर्डर पे देखे, हम सारे थे। इक्का दुक्का एक आधा भाई जो हमारे तो रूस का थोड़ा सा अलग जगह जा रहा है, हमारी तो उनसे ही प्रार्थना, वो भी आ जाओ भाई, मिलके लड़ने में ही ताकत है। मेरा जो पहले दिन से मानना है, जब हम बॉर्डर से आए और तरह तरह की आवाज़ें उठनी शुरू हुई, तो हमने कहा था कि मोदी इतना सातिर टाइप का इंसान है, इसने कोई शौक से कानून वापिस नहीं ले। अगर हम बिखर गए, अगर हमारी ताकत कमज़ोर हुई तो ये दोबारा अटैक करेगा। वही इन्होंने किया है। जब हमारे बीच से राजनीतिक गैर राजनीतिक तरह की चर्चाएं चाल के कुछ साथी हमारे से अलग हो गए और अलग जा करके आंदोलन खड़ा करना शुरू कर दिया, तो तुरंत कृषि नीति के नाम पर वही कानून लेकर के आगे ना। ये तो कोई छुपी बात नहीं है। और इन्होंने सोचा है कि किसान बटा हुआ है, मगर सच्चाई ये है
कि हम बेशक छोटा मोटा थोड़े बहुत कमजोर हुए हैं, क्योंकि भाई भाई से दूर हटे तो कमजोर तो होता ही है, मगर इतने कमजोर नहीं हुए हैं मोदी जी कि आप हमारे ऊपर वो कानून थोप दोगे। हम फिर तुरंत इसी तरह का रिएक्शन देंगे और सभी साथियों को इकट्ठा करके हम फिर दोबारा आपके सामने खड़े हो जाएंगे। ये कानून लागू नहीं होने देंगे। किसान मोर्चे में टूट हुई है पहले। देखिए, संयुक्त किसान मोर्चा जब हम 13 महीने का बॉर्डर था, उससे जाहिर सी बात है ये कि गैर राजनीतिक नाम से एक संगठन बना, वो टूट तो ही है। पंधेर साहब की जहाँ तक बात है, संयुक्त मोर्चे का हिस्सा नहीं था, अलग बैठा था, मगर बैठा तो ये भी था मुद्दों में। इनके साथ भी कुछ संगठन 5-7 संगठन ऐसे हैं जो संयुक्त मोर्चा का हिस्सा थे, वो आज किसान मजदूर कमेटी में है, तो थोड़ी बहुत टूट तो हुई है। मगर सच्चाई है कि हमारी सिर्फ इतनी सी टूट है कि हमारे ऊपर संकट आएगा तो हम सब एक हो जाएंगे। आज भी हमें क्या नाम है, पंधेर ने लेटर लिखा है, उसके ऊपर मीटिंग भी हो चुकी है, संयुक्त मोर्चा की पंधेर की एक संगठन की मीटिंग भी हो चुकी है, और इस बात के ऊपर आगे बढ़ रहे हैं कि कॉमन एजेंडे पर लड़ा जा सकता है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।